शनि अपने ताज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बृहस्पति राजा के पास कोई आभूषण नहीं था। सदियों तक हमने सोचा था कि ये वलयहीन है, जब तक वोयाजर। अब जेम्स वेब ने हमें सच दिखाया है। राजा सच में ताज पहनता है, ये सिर्फ एक भूत है। एक वलय प्रणाली जो 2 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है, फिर भी पृथ्वी से अदृश्य है। ये इतने काले क्यों हैं? शनि के वलय बर्फ से बने हैं, दर्पण की तरह, लेकिन बृहस्पति के वलय वे धूल के बने हैं, धुआं, परछाइयां। ये इतने धुंधले हैं कि इन्हें तभी देखा जा सकता है जब ग्रह सूर्य को ढक लेता है। वे नाजुक हैं। एक तेज ब्रह्मांडीय हवा उन्हें उड़ा सकती है। लेकिन ये धूल कहां से आई? अंतरिक्ष स्वच्छ है, धूल यहां नहीं होनी चाहिए। नासा ने करीब से देखा। जवाब चांदों में छिपा था। मिलिए शेफर्ड से। मैटिस और एड्रास्टिया, छोटे चंद्रमा जो खतरे वाले क्षेत्र में रहते हैं। इन चंद्रमाओं पर कोई वायुमंडल नहीं है। जब अंतरिक्ष की चट्टानें उनसे टकराती हैं, कोई ढाल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर है, धूल वापस नहीं गिरती, ये बच निकलती है। चांद धूल की बारिश कर रहा है। यह निशान ही तो वलय बन जाता है। छल्लों को लगातार खिलाया जा रहा है। वे चंद्रमाओं का रक्त हैं। मुख्य वलय मेटिस और एड्रास्टिया चंद्रमाओं से आता है। और दूर गॉसमर वलय, एमाल्थिया और थीबे द्वारा बुने गए भूतिया जाले। धूल आखिरकार बृहस्पति में गिर जाती है। वलय हमेशा मरते रहते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। शनि के वलय प्राचीन आभूषण हैं। बृहस्पति के वलय ताजे घाव हैं। We flew through them. We felt the dust hitting our metal skin. हम उनके बीच से उड़ गए। हमने अपनी धातु की त्वचा पर धूल को महसूस किया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या कुछ बड़ा था? रोश लिमिट, वो खतरनाक रेखा जहां गुरुत्वाकर्षण आपको फाड़ देता है। क्या कोई विशालकाय चंद्रमा बहुत करीब आ गया? क्या बृहस्पति ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया? या एक विनाशकारी टक्कर? एक ब्रह्मांडीय कार दुर्घटना जिसने मलबे का एक क्षेत्र छोड़ दिया। यह हेलो रिंग काफी मोटा है। यह दर्शाता है कि एक जबरदस्त विस्फोट हुआ था जिसने धूल को चारों ओर बिखेर दिया। लेकिन वलय हल्के हैं। यदि एक चंद्रमा मर गया तो उसका बाकी हिस्सा कहां गया? बृहस्पति ने सबूत मिटा दिए। बड़े बड़े पत्थर बहुत पहले गिर गए थे। शायद ये छोटे चांद उस आपदा के बचे हुए हिस्से हैं। छल्ले अस्थाई होते हैं। ब्रह्मांडीय समय में वे पलक झपकने मात्र हैं। मंगल ग्रह को भी एक वलय मिलेगा। एक दिन फोबोस टूट जाएगा। सबसे अजीब हिस्सा हेलो है। यह सपाट नहीं है, यह डोनट की तरह फूला हुआ है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति एक चुंबक है। यह धूल को ऊपर और नीचे खींचता है। धूल विद्युत आवेशित हो जाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र की कठपुतली बन जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण और बिजली का नृत्य है। शक्तियों के बीच एक युद्ध। बर्फ यहां टिक नहीं सकती। विकिरण इसे नष्ट कर देता है। केवल चट्टान ही बचती है। यदि आप मेटिस चांद पर खड़े होते तो आसमान धूल भरी धुंध से भर जाता। और भी वलय हो सकते हैं। हम उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। चंद्रमा चरवाहे के रूप में कार्य करते हैं।
वे भेड़ों को डी कतार में रखते हैं। ये एक गंदा सिस्टम है। राजा की परछाई में अराजकता का राज है। एक बार जब धूल वलय में प्रवेश कर जाती है तो वो मरने तक फंसी रहती है। हमें उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? बृहस्पति बहुत चमकीला है, ये हमें अंधा कर देता है। हमें इसके पीछे जाना पड़ा ताकि सूरज उन्हें पीछे से रोशन कर सके। जैसे विंडशील्ड पर धूल। आप इसे तभी देखते हैं जब सूरज की तरफ गाड़ी चला रहे हों। अब हमारे पास इंफ्रारेड आंखें हैं। हम धूल की गर्मी देख सकते हैं। हम पहली बार विवरण देख रहे हैं, गुच्छे, लहरें और अंतराल। यह अब कोई चित्र नहीं है, यह एक 3D संरचना है जिसे हम मैप कर सकते हैं। वे लाल हैं, आदिम चट्टानों से जंग लगी धूल। वे अत्यधिक तेज गति से परिक्रमा करते हैं, ग्रह के साथ तालमेल बिठाते हुए। एक दिन हम इस धूल को पकड़ सकते हैं। इसमें चंद्रमाओं के रहस्य छिपे हैं। हम जानते हैं कि वे क्या हैं, लेकिन जिस सटीक हिंसा ने उन्हें बनाया, अभी भी एक अनुमान है। सभी विशाल ग्रहों के पास वलय होते हैं, लेकिन बृहस्पति के सबसे शर्मीले हैं। सबसे बड़े ग्रह के पास सबसे छोटे वलय हैं, एक लौकिक विरोधाभास। याद रखना, वहां धूल का हर एक कण कभी एक चांद का हिस्सा था। यह धूल की एक नदी है, हमेशा बहती रहती है, कभी एक जैसी नहीं होती। हमारी नई आंखों की बदौलत भूतिया रहस्य सामने आ गया है। शनि हीरे पहनता है, बृहस्पति धूल पहनता है। दोनों राजा हैं। रहस्य बाहर आ गया है। राजा नंगा नहीं है, यह ब्रह्मांड का सत्य है। अगर हमने इतने समय तक ये नहीं देखा, तो और क्या हमारी नजरों के सामने छिपा हुआ है? चांद से धूल तक ब्रह्मांड सब कुछ रिसाइकल करता है। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय रहस्य पसंद आया तो अधिक के लिए सदस्यता लें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको अगला टॉपिक चाहिए तो भी मुझे बताएं।